डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं। हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दैट टू फोर्सेस कैन हैव इज ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड द लीस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड Q। यानी दो फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट लें तो मैक्सिमम उसका जो है वो P आता है मैग्नीट्यूड और मिनिमम Q आती है। Show that when they act at an angle alpha, their resultant is of magnitude P square cos square alpha by 2 plus Q square sin square alpha by 2 अंडर रूट। तो ये हमें सॉल्व करना है। आइए बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे लेट दो फोर्सेस F1 एंड F2 बी the two forces and P and Q be the magnitude of their greatest and least resultant respectively। तो बाय डेफिनेशन पे क्या होगा, देयरफॉर हमने पिछले थ्योरी में पढ़ा था कि अगर मैक्सिमम क्या होगा कि दोनों फोर्सेस को ऐड करें, या तमाम फोर्सेस को ऐड करें तो उनका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा। यानी P इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा एंड Q इज इक्वल टू F1 माइनस F2 होगा। और इनको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करेंगे, यहाँ से हमने एक्चुअली F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, जब हमने इनको प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया P प्लस Q। इस तरफ से F2 से F2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा 2F1। दिस इंप्लाइज F1 हमारे पास आ जाएगा P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो हमारे पास F2 की वैल्यू निकलेगी। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू F1 से F1 कैंसिल हो गया, बाकी रह जाएगा 2F1 2F2। सो दिस इंप्लाइज F2 हमारे पास आ जाएगा P माइनस Q डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास दो आ जाएंगी वैल्यूज। अब हम कहते हैं लेट R जो है बी दी रिजल्टेंट of forces F1 and F2 while उनके दरमियान में क्या एंगल बनना है, मेकिंग एंगल अल्फा। सो देयरफॉर R की मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इनके दरमियान कॉस ऑफ अल्फा प्लस F2 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। अब इसमें F1 और F2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। आइए देखते हैं। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू F1 की जगह पे आ जाएगी ये वैल्यू P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर F1 की जगह यही आ जाएगा P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2। F2 की जगह आ जाएगा P माइनस Q डिवाइडेड बाय 2।
प्लस F2 की जगह फिर ये आ जाएगा P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर हमने अंडर रूट P लिखना है, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर अंडर रूट। ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। R इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी। प्लस अब मैं इसको छोड़ के इसको यहां पे ले आता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ डिवाइडेड बाय 4। यहां पे आप देखें इस 2 से ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा P प्लस Q P माइनस Q, तो ये बन जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और नीचे रह जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ पे कॉस अल्फा भी आना था जो हम मिस कर गए, उसको मैं दोबारा लिख देता हूं। कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे आएगा P माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे का स्क्वायर। अब ये वाला सिंप्लीफाई हो गया, इस सारे का हमने पुट करना है अंडर रूट। ये सारे का सारा अंडर रूट में है। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू, इन दोनों को इकट्ठा करें, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस 2PQ प्लस 2PQ कैंसिल हो जाएगा। न्यूमिनेटर में हमारे पास P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर आएगा प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये रह जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा एंड अंडर रूट, होल अंडर रूट। अब यहां से हमारे पास क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू, यहां से 2 अगर हम कॉमन ले लें, मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये उसी तरह रहा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस अल्फा और इस सारे का अंडर रूट। अब इसको हम यहां से देखें, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 रह जाएगा। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे का अंडर रूट। दिस इंप्लाइज R हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2 आ जाएगा, इसको लिख लें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दें प्लस P स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस Q स्क्वायर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे का होल अंडर रूट।
दिस इम्प्लाइज, अब सिंप्लीफिकेशन है एक्चुअली इस क्वेश्चन में ज्यादा। अब इन दोनों में पी स्क्वायर है और ये पी स्क्वायर कॉस अल्फा है, तो पी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, बाकी रह गया हमारे पास 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो बाकी रह गया हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 होल अंडर रूट। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस अल्फा हमने सिंप्लीफाई करना है, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखें 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, यानी हमने फार्मूला लगाया कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बराबर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह जब आप 1 माइनस कॉस अल्फा करेंगे तो ये हमारे पास इसको पूरी तरह इसी पैटर्न पे आप करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट। तो इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, पेपर में आप अगर सारा ये ना भी सॉल्व करें डायरेक्ट पुट कर दें जो आप दुरुस्त माना जाएगा। ये आ जाएगा पी स्क्वायर 1 प्लस कॉस अल्फा की जगह पे हमारे पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर इंटू यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 और ये होल अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू, यहां से 2 कैंसिल है तो बाहर निकाल लेंगे, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ये क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इसका होल अंडर रूट और दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमने साबित करना था, यही रिजल्ट हमारा मतलूबा रिजल्ट था। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। मैंने तफसील से एक एक स्टेप करके आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई मसला ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इजाज़त दीजिए।